ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसे दो टाइप से डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इफ एक्स इज़ एन इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर है तो वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी फ्रैक्शनल पार्ट की। इफ़ एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो और वन के बीच में आएगी फ्रैक्शनल पार्ट की। यहाँ पे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के। यहाँ पे देखते हैं कि इफ एक्स इज इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर हो रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। अगर एक्स इंटीजर है तो वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। इफ़ एक्स इज नॉट इंटीजर, वैल्यू किसके बीच में आ रही है, वाई की, ज़ीरो और वन के बीच में आ रही है। अगर एक्स इंटीजर हो रहा है तो वैल्यू क्या जा रही है, जीरो आ रही है। इफ़ एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर इसके बीच में वैल्यू देख रहे हैं तो ये किसके बीच में वैल्यू आ रही है, वाई की, ज़ीरो और वन के बीच में आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि y इक्वल टू कौन सी लाइन मिल रही है, x लाइन मिल रही है। लेकिन जैसे ही x इंटीजर हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जा रही है, फिर ज़ीरो हो जा रही है। ये वन पे वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी। फिर वन से हम आगे बढ़ते हैं 1.1, 1.2, 1.3। टू से पहले वाले जस्ट लाइन में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो और वन के बीच में आ जाएगी। फिर ज़ीरो और वन के बीच में आने के बाद फिर अगर टू पे पहुंचने के बाद फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जा रही है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 पॉइंट से आगे बढ़ने पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो और वन के बीच में आ रही है। ये ऐसी वैल्यू क्या होगी, रिपीट करती जाएगी, हमें रिपीटेड y इक्वल टू एक्स लाइन मिलेगी। सिमिलरली ये ऐसे ही लेफ़्ट साइड में भी रिपीट करेगी। इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इक्वल टू आर, और रेंज क्या आएगा, 0 पॉइंट क्लोज ब्रैकेट 0.0, 1 का स्मॉल ब्रैकेट आएगा।